So hello friends, now let's have a look at the next chapter, exemption in GST. अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास पावर होती है टू ग्रांट द एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस बेसिकली जनरल एग्जेम्पशंस होती हैं, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन हो सकती है। जनरल एग्जेम्पशन फॉर ऑल, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन विल बी फॉर स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफाइड पर्सनस को ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इफ़ गवर्नमेंट हैज़ गिवन एग्जेम्पशन इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज देन इट में इशू नोटिफिकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द इशू ऑफ एग्जेम्पशन वैलिड रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई आपको ये बोला है कि ये पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं, अब कोई एम्बिग्विटी है मान लो मार्केट में, समझ में नहीं आ रहा, दो तरह के प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट एक्स है एक प्रोडक्ट वाई है। प्रोडक्ट एक्स पे सरकार ने बोला कि ठीक है हम एग्जाम्पशन देते हैं, प्रोडक्ट वाई ने क्या करा, लॉ का फ़ायदा उठा करके उसको भी एग्जेम्पशन दिया। तो सरकार के पास रेवेन्यू कम आया, सरकार को लगा यार इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है। सरकार जो उसने पहली एग्जेम्पशन दी थी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर डेट से 1 साल के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि हमने जो दी थी वो पहले वाले को अप्लाई होगी, दूसरे वाले को अप्लाई होगी। मतलब वो जो भी अपना क्लैरिटी देना चाहे वो 1 साल तक दे सकती है और बोल सकती है कि ये जो है वैलिड होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। यानी हमने जो फर्स्ट टाइम इशू किया था ऑर्डर एग्जाम्प्ट करने का उस पर्टिकुलर चीज़ को, तब से वो चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट। ठीक है, तो आपका इफ़ दे इम्पोर्ट द गुड्स देन IGST एग्जेम्प्ट, क्योंकि अपन को पता है कि भाई गुड्स को अगर मैं मान लो इम्पोर्ट करता हूँ तो उस पर क्या लगेगा, मेरा IGST लगेगा। ठीक है ना भाई, कस्टम वस्टम वो चीज़ें तो आएंगी, बट कहीं ना कहीं IGST भी तो आएगा, तो वो IGST एग्जेम्प्ट है अगर वो सेल्स डेवलपर या सेल्स यूनिट करते हैं। क्योंकि सेल्स डेवलपर सेल्स यूनिट का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, सेल्स का मतलब स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक जोन है, वो अगर कुछ मान लो मंगवाता है सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए या और चीज़ों के लिए, तो उस पर लगने वाला IGST एग्जेम्प्ट होगा। इंपोर्ट पर लगने वाला जो IGST होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं, एग्जेम्पशन कैन बी कंडीशनल। भाई कोई कंडीशंस वगैरह फुलफिल करके सरकार बोलती है आप ये कंडीशन फॉलो करो तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रख लो कि एग्जेम्पशन और नॉन टैक्सेबिलिटी में फ़र्क है। एग्जेम्पशन का मतलब कोई चीज़ पहले टैक्सेबल थी, बाद में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला और वो चीज़ क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। नॉन टैक्सेबल का मतलब कि भाई सरकार ने बोला कि हम GST काउंसिल्स की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे अभी फ़िलहाल के लिए जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं आप उसको, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, उसको हम GST की तरह से फ़िलहाल बाहर रख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाहर है, आने वाले समय में GST काउंसिल अगर चाहे तो इसको इसमें GST का रेट चार्ज कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो पूरी तरह से बाहर है, पूरी तरह से फ़िलहाल जो एग्जाम्प्ट कह लो, या एग्जाम्प्ट तो मैं नहीं कहूँगा, पूरी तरह से जिस पर टैक्स नहीं लगता वो है GST के अंदर कवर्ड नहीं, वो है अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये था हमारा एग्जाम्पशंस फॉर GST का आपका शुरुआती जो इंट्रोडक्शन है वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम्पशंस ला सकती है। एग्जाम्पशंस जो हैं वो 1 साल तक आपका रहेगा, कि जिस दिन आपका एग्जाम्पशन मिला है वहाँ से 1 साल तक सेल्स डेवलपर, सेल्स यूनिट अगर मान लो कुछ इंपोर्ट करता है तो उस पर जो IGST है उस पर एग्जाम्प्ट रहेगा, विच विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। और अगर मान लेते हैं एग्जाम्पशन कैन बी आपका कंडीशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए और ये अपने और इन नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ठीक है, अच्छे से बच्चा पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अपने डाउट्स आप क्लियर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को पढ़ूँगा और उनको क्लियर करूँगा। ठीक है, तब तक ले थैंक यू।